स्वागत है बच्चों का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। आप देख रहे हैं आर के वर्ल्ड एजुकेशन, जिस पर हर प्रकार की जानकारी आपको प्राप्त होती है। जैसा आप जानते हैं कि सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम्स पेपर स्टार्ट हो चुके हैं। आपको 21 तारीख का 21 जून से आपका क्लास 10th का हिंदी का एग्ज़ाम पेपर होगा, तो मैं आपको ले आया। वैसे आपकी हिंदी रहेगी पूरा प्रश्न 2022। ओके, आपका जैसे 3 घंटा रहेगा और पूर्णांक आपका रहेगा 80 का। चलिए क्वेश्चन पेपर की ओर लेके चलता हूँ। पूरा जितना मुझसे बन सकेगा आंसर वो मैं दूंगा, बाकी आप गूगल पे या अपनी बुक में सर्च कर सकते हैं। तो आपका क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है आपका, देख सकते हैं आप यहाँ पे। पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि भक्ति काल की कृष्ण भक्ति धारा के प्रवर्तक कौन है। ये आपको देखना। दूसरे, निबंध के प्रमुख तत्व कौन कौन से होते हैं, तत्व हैं कितने होते हैं। अगला है, हिंदी का पहला आंचलिक सा उपन्यास माना जाता है, ये उसमें भी आया था अपने एग्ज़ाम जो हुआ था आपका, रेगुलर एग्ज़ाम हुआ था, उसमें भी आया था। काव्य के भेद पूछे गए थे, कितने होते हैं। अगला है, रस के अंग होते हैं, आप देख लेना, गूगल पे मिल जाएगा, बुक में आपको मिल जाएगा। समास के वेद कितने होते हैं, समास के वेद होते हैं 6। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। रिक्त स्थान की हम बात कर लेते हैं। रिक्त स्थान, तो रिक्त स्थान क्या है। पहला कि छायावाद के प्रमुख आधार किसको माना जाता है, जयशंकर प्रसाद को माना जाता है। सूरदास जी का जन्म कब हुआ था, तो सूरदास जी का जन्म हुआ 1378। आप एक बार कंफर्म करें ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि 1478 में होता है। आगे है कि सूरज कब निकलेगा, यह रचना किसकी है, तो शायद मुझे लगता है स्वयं प्रकाश की, लेकिन आप एक बार गूगल पे सर्च कर लेना या फिर अपनी बुक में देख लेना, चाहे आपने नोट्स बनाए होंगे उसमें देख सकते हैं आप, बिल्कुल। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला है कि जॉर्ज पंचम की नाक की रक्षा के लिए तैनात कर दिया गया था कौन, एक कौन दिया, हथियारबंद पहरेदार। ओके, यहाँ इसका आंसर बिल्कुल सही है। एक महाकाव्य कौन सा, साकेत। साकेत एक महाकाव्य है। ओके, और एक बार आप गूगल पे सर्च कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते। नेक्स्ट आपका होगा, क्योंकि ये पूछा जा रहा है आपको 7 नंबर में, इसीलिए। तो अंधों में काना राजा लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है, मूर्खों में अल्पज्ञ ज्ञानी। अगला है, हड्डी पसली करना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, कि अधिक मारना। हड्डी पसली बोलते हैं ना, हड्डी पसली कर दूंगा मतलब अधिक मार मारूंगा। आगे सही जोड़ की हम बात कर लेते हैं। अगर मुझे यहाँ पे अगर अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ सबसे पहले वीडियो को लाइक कर और साथ में चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ये हमेशा रिक्वेस्ट रहती है। चलिए बता देता हूँ आपको सही जोड़ी की। आकाशदीप, आंधी और इंद्रजाल, ये किसने लिखा है, शायद कंफर्म नहीं मुझे, लेकिन अज्ञेय जी ने लिखा है ये, बट एक बार आप देख सकते हैं। ओके, आगे है कि बाल गोविंद भगत रेखा चित्र, इसका मुझे नहीं पता। आगे जॉर्ज पंचम की नाक, क्या था इसका, ये है क्या। ओके, मैं आपको बता देता हूँ जो मुझे आ रहा है, और इसका स्क्रीनशॉट भी आप साथ में ले लें। ओके, आगे क्रिया की विशेषता बताने को क्रिया विशेषण कहते हैं, और क्रिया विशेषण यहाँ पे ये दिया हुआ है डा। ठीक है, आगे कोटि कुलिस समवचन तुम्हारा पंक्ति कौन सा है, तो इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा, उपमा और अनुप्रास। अनुप्रास क्यों हो जाएगा, इसमें काका 2 बार आया, और इसमें उपमा क्यों हो जाएगा, क्योंकि सम यहाँ पे दिया हुआ है। ओके, तो मैंने आपको तो बता दिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, चौथे क्वेश्चन को लेकर चलता हूँ आपको मैं। इसमें एक वाक्य में आपको उत्तर देना है, तो चलिए देखते हैं, बनते हैं जितना बने मैं इसके आंसर दूंगा, और बाकी आप गूगल पे आपकी बुक में देख सकते हैं। क्वेश्चन है कि नई कविता का प्रारंभ किस सन से हुआ था, या देख लेना बुक में। अगला है, हिंदी का प्रथम उपन्यास किसे माना जाता है, ये भी आप देख सकते हैं। आगे पाठ छाया मत छूना के कवि शायद महादेवी वर्मा है, कंफर्म नहीं है मुझे, लेकिन आप बिल्कुल देख सकते हैं गूगल पर। ओके, आगे बाल गोविंद भगत की पुत्र वधु उन्हें अकेले में क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी। इसका आंसर मैं आपको बता दूं कि उनके जो बाल गोविंद भगत के पुत्र था वो मर चुके थे, इस वजह से वो अकेले पड़ गए थे उनके पिताजी, और थोड़ा सा प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई थी, इस वजह से वो नहीं छोड़ना चाहते थे। आप एक बार बुक में देखिए और अच्छे से आंसर लिखिए, ऐसा मतलब कि कुछ भी मत लिख दीजिए। ओके, जैसा मैंने आपको बताया ऐसा कुछ नहीं लिखना, आपको बस प्रोफेशनल तरीके से लिखना। ओके, आगे मात्रक छंद की परिभाषा लिख लेना आपको, कि तुम तो कालू हाँक जनु लावा, इस पंक्ति में अलंकार कौन सा। आगे अनेकार्थी शब्द की परिभाषा लिखिए। अनेकार्थी शब्द का मतलब एक अर्थ में एक शब्द के कई अर्थ होना अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। चलिए सत्ता शब्द की बात कर लेते हैं। इसमें आपको बता देता हूँ, अब सीधी सीधी सी बात है कि चौपाई छंद में 4 चरणों, प्रत्येक चरण में 16-16 मात्रा होती है, ये तो आपका सही हो जाएगा। ओके, नेपाल शब्दों का प्रयोग वाक्यों को अलग करने के लिए किया जाता है, मे बी ये सब सही हो जाए, कंफर्म नहीं है लेकिन है। भोलेनाथ का असली नाम तारानाथ था, जी नहीं, ये गलत होगा आपका। ठीक है, आगे हिरोशिमा की घटना विज्ञान का भयानक दुरुपयोग नहीं है, ये गलत है, क्योंकि ये भयानक दुरुपयोग है विज्ञान। ठीक है, हिरोशिमा का। आगे नाटक विधा में अभिनय तत्व को सम्मिलित किया जाता है, ये नहीं मुझे नहीं पता, आप देख लेना। आगे है प्रयोगवाद के जनक सच्चिदानंद हिरानंद वात्स्यायन आज्ञा माने जाते हैं, ये भी आप देख लेना एक बार। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगले क्वेश्चन को, 6वें क्वेश्चन को लेकर चलता हूँ आपको। ये देखिए, जैसे मैं उसमें भी आया था कि भक्ति काल की कोई दो विशेषताएं और प्रयोगवाद की कोई दो विशेषताएं लिखिए। फाइनल क्वेश्चन में भी, पेपर में भी आया था, ये मैंने भक्ति काल वाला, ओके, और इसमें भी आएगा, ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। चलिए आगे है कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला अथवा कवि ऋतुराज का शिल्प सौंदर्य लिखिए। ये नहीं आया, लेकिन इसमें आगे है कि लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषताएं बताई हैं। ये दो विशेषताएं लिखना आपको। आगे है कि कवि आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहते हैं। आगे वीर रस की परिभाषा तथा उदाहरण सहित इसकी परिभाषा और उदाहरण देना आपको, ओके। नवा कंप्लीट होता है। 10वां है कि उसका नवे का अथवा है महाकाव्य किसे कहते हैं, किसी एक महाकाव्य का नाम लिखना। आगे अगर दोहा छंद की परिभाषा लिखना है और साथ में उदाहरण भी देना। अगला है मानवीकरण अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखना है। 11 की बात कर लेते हैं, कहानी की परिभाषा लिखी तथा प्रेमचंद की कोई दो कहानियों के नाम लिखना। आगे आत्मकथा विद्या तथा परिचय लिखते हुए एक लेखक का नाम लिखिए तथा उनकी रचना भी लिखना है आपको। चलिए 12वां क्वेश्चन देख लीजिए। 12वां क्वेश्चन है, यहाँ पे 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। 14वां भी दिया हुआ है, निपात वाला भी, जो कुछ देर पहले आया था कि निपात शब्द की परिभाषा उदाहरण देखना है और निपात शब्द कहाँ लगाए जाते हैं, ये आपके अभी कुछ देर पहले आपको रिक्त स्थान में पूछा गया था, माफ़ी चाहूँगा, एक शब्द उत्तर में पूछा गया था। आगे है कि समास के प्रकारों के नाम लिखना है आपको। समास कितने प्रकार के होते हैं, समास 6 प्रकार के होते हैं, ये पहले क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। और उसके क्या लिखना है आपको, प्रकारों के नाम लिखना है। स्टार्ट कैसे करेंगे आप, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि लेखक ने अपने आप को हिरोशिमा के विस्फोटक का भोक्ता कब और किस तरह महसूस किया। इसका अथवा है, ये 100% आने वाला है, ठीक है। ये आप लिख लेना और याद कर लेना कि जॉर्ज पंचम की लाट की नाक को पुनः लगाने के लिए मूर्तिकार ने क्या क्या यत्न किए, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं कि महाकाव्य एवं खंडकाव्य में कोई तीन अंतर हमेशा बोलता हूँ, हमेशा आते हैं 100% श्योर, तो वो आ गए आपके 3 नंबर के। आगे स्थायी और संचारी भाव में कोई तीन अंतर, वो हमेशा पूछा जाता है। अगला है मुहावरे एवं लोकोक्तियों में तीन अंतर। 3 पूछें 4 पूछें, आपको टोटल 5 कर लेना है। 3 पूछें 4 पूछें, जैसा भी आप लिखें लिख सकते हो, ओके। 5 भी लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपको याद हो तो, टाइम बचे तो। आगे विज्ञापन लेखक एवं सूचना लेखक में कोई तीन अंतर, इनमें भी आप अंतर स्पष्ट कर सकते हैं। अपठित गद्यांश आ गया आपका 18वें का, इसको पढ़िए पूरा, नीचे जो क्वेश्चंस दिए हैं उनको आप आंसर दीजिए, कुछ नहीं है इसको। यहाँ पे जैसे गद्यांश का सटीक शीर्षक देना है, जैसे मैं आपको बता देता हूँ क्या है। जिस मनुष्य के हृदय में ईर्षा घन घर बना लेती है, उन चीज़ों को आनंद नहीं, वह उन चीज़ों का आनंद नहीं उठा पाता है, और क्या है, बल्कि उन वस्तुओं से दुख उठाता है जो दूसरों के पास मौजूद हैं। इसका मतलब क्या है, इसका ईर्षा क्या हो जाएगा आपका, ईर्ष्या उचित शीर्षक हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन निकल, ईर्ष्यालु व्यक्ति दुखी क्यों रहता है, क्योंकि वो अपनी जो वस्तु है ना उनका लाभ नहीं उठाता तथा दूसरों की वस्तुओं के लाभ जो उठाते हैं दूसरों की वस्तुओं से देख देख के दुखी होता है। तो इसका आंसर ये होगा। आगे दाह एवं लाचार के अर्थ लिखिए, तो आप उसमें पूरे में देख लेना पढ़ के अच्छे से, उसमें आपको मिल जाएगा। सेकंड है इसका अथवा का, सेम है, करने की जरूरत नहीं है अथवा। अगले है 19वीं का कि लेखिका मन्नू भंडारी के साहिक व्यक्तित्व पर एक अनुच्छेद लिखना आपको, या फिर दो मित्रों के बीच मेरे प्रिय कहानी विषय से संवाद लिख सकते हैं। ये मेरी प्रिय कहानी पर आप लिख सकते हैं, बिल्कुल कुछ नहीं है। दो अपने दोस्त बनाना या अपना नाम लिख देना, अपने दोस्त का नाम लिखना, या फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि राम लिख देना और दूसरा श्याम लिख सकते हो, या फिर रामू श्यामू कुछ भी कर सकते हो और आपस में बात करा देना होगी, ओके। 20 वाले की बात करते हैं। ये पद्यांश दिया हुआ है, इसको आपको पढ़ना है, नीचे जो आंसर क्वेश्चन दिए हैं उनके आपको आंसर ले जाना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि 21वां है, क्या कहलाता है, गद्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करनी है आपको, ठीक। और इसकी भी क्या है, 20 वाले की भी संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करनी है, भावार्थ लिखना है, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है 23 वाला क्वेश्चन, क्या है, निम्नलिखित विषयों में किसी एक पर क्या रूपरेखा या फिर क्या निबंध लिखना है, ठीक है। निबंध मैं आपको बता चुका हूँ, गूगल पे चेकआउट कर सकते हैं मेरी वीडियो, और मैं वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। मेरा देश पर्यावरण के बारे में बता दूंगा आपको, कंप्यूटर बता दूंगा, और दहेज प्रथा के बारे में बता दूंगा। दहेज प्रथा के बारे में पहले नहीं बताया था मैंने, बट मैंने लास्ट टाइम आके मैंने आपको उसमें वीडियो बना दी एक मैंने, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं, ओके। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ, मिलता हूँ अगली वीडियो में, धन्यवाद। 9 मिनट।